हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि गिज़लिन और उसकी सेना के सामने आए थे एक रात वाले खतरनाक मॉन्स्टर्स जिसका नाम है पेलर्स। इन्हें फंसाने के लिए गिज़लिन ने एक प्लान बनाया था और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अब इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पेलर्स को चारों तरफ से घेर लिया गया है। हम देखते हैं कि पीछे से आकर गिज़लिन और उसके साथी सारे इलाइट बंदे इन पेलर्स को आकर काटना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अंधेरा तो बहुत है लेकिन मैजिक स्क्रोल की वजह से ये पेलर्स साफ साफ दिखाई दे रहे होते हैं। गिज़लिन की आंखों में एक गुस्सा दिखाई दे रहा होता है इन मॉन्स्टर्स के खिलाफ जो बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है और लगातार इन्हें अपने तलवार से काट रहा होता है। तब यहाँ पर गिज़लिन इन्हें मारते हुए सोचता है कि ये पेलर्स वैसे तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं जो अंधेरे में बिल्कुल दिखाई भी नहीं देते, अंधेरे के साथ मिल जाते हैं और किसी भी इंसान को कुछ ही सेकंड्स में निकल सकते हैं बड़ी सी बड़ी चीज को। लेकिन असली बात यह है कि मैं और मेरे साथ मिलकर इन्हें थोड़ी ही देर में आसानी से निपटा देंगे। गिज़लिन ने लड़ाई की शुरुआत कर दी है। तभी अपने बाकी साथियों को ऑर्डर देता है, बेलिंदा, गिलियन को जाओ टूट पड़ो और इन्हें जितना हो सके उतना खत्म कर दो, इनकी संख्या कम कर दो। गिज़लिन के ऑर्डर देने के साथ ही हम देखते हैं कि कोर, बेलिंदा और गिलियन इन राक्षसों पर टूट पड़ते हैं। तब गिज़लिन इन्हें बोल रहा होता है कि गिलियन, इन सब का ध्यान अपनी तरफ खींचो, ये किसी और पर अटैक ना कर पाए, तुम इन्हें संभालो। कोर, तब तक इन्हें परेशान करो, इन्हें काटने की कोशिश करो और बेलिंदा, इनके अटैक्स को पूरी तरह से ब्लॉक कर दो और हमारे लिए एक रास्ता बनो ताकि हम सेंटर की टीम तक पहुंच सके। हम देखते हैं कि तीनों ने मिलकर खतरनाक अटैक शुरू कर दिए हैं। उधर गिज़लिन भी इन्हें मार रहा होता है। सबसे पहले कोर तबाही मचाता है, गिलियन इन सब के अटैक को रोक रहा होता है, किसी को चोट नहीं आने दे रहा होता है। तब हमारी लेडी वेपन यानी कि बेलिंदा आकर इन पर खतरनाक चाकुओं की बारिश कर देती है ताकि बीच में से रास्ता बनाया जा सके जहां पर गिज़लिन गुजरकर अपने बीच वाले साथियों को बचा सके। दोस्तों, पूरी तरह से मारकाट मच चुकी है। पेलर्स की तो हालत खराब हो रही है। हम देखते हैं कि इन्हें बुरी तरह से काट रहे होते हैं। पेलर्स चिल्ला रहे होते हैं। तब बेलिंदा एक जगह को निर्धारित कर वहां पर चाकुओं की बारिश करती है और बीच में से रास्ता बनाने की कोशिश करती है और चिल्लाती है कि यंग मास्टर यहाँ आइए। तब हम देखते हैं कि गिज़लिन अपनी तलवार से वहां पर आकर सारे पेलर्स को एक ही बारी में काट डालता है और कहता है कि ये है पर्डियम की सबसे खतरनाक फोर्स, मेरे सबसे खतरनाक लड़ाके। दोस्तों, यहाँ पर तो गिज़लिन और उसके साथियों की कार्रवाई चल ही रही होती है। तभी हमें कैंप के सेंटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सेंटर यूनिट यानी कि तीर वाले बंदे और शील्ड वाले बंदे इन पेलर्स को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। सेंटर में भी धुआंधार फाइट चल रही होती है। यहाँ पर शील्ड वाले बंदे किसी तरह से पेलर्स को रोके हुए हैं और पीछे से तीरंदाज लगातार तीर चला रहे होते हैं, इन पेलर्स को मार रहे होते हैं। लेकिन तीरों से एक बार में मर नहीं रहे, सिर्फ घायल हो रहे हैं। आखिरकार तो दोस्तों, ये इतने बड़े राक्षस है और छोटे मोटे तीरों से इनका क्या होगा, लेकिन कोशिश पूरी की जा रही है। तीरंदाज लगातार तीर चला रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक मौका ऐसा आता है जहां पर एक मर्सनरी बोलता है कि अरे यार, मेरे तो तीर खत्म हो गए। अब दोस्तों, तर्कस में कितने ही तीर हो सकते हैं। अब डर के मारे ये लगातार तीर तो चला रहे होते हैं पेलर्स को रोकने के लिए, लेकिन पेलर्स इतनी बड़ी संख्या में आए हैं कि ये कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं। कई तीरंदाजों के तीर खत्म हो चुके हैं। तब वो डर के मारे चिल्लाते हैं, डैम इट, ये कितने सारे हैं, हम इन्हें कैसे रोके, हमारे तीर खत्म हो चुके हैं, पता नहीं असॉल्ट यूनिट कब आएगी, हमारा एम्प्लॉयर कब आएगा। इन मर्सनरीज के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है क्योंकि इनके तीर खत्म हो चुके हैं और तुम्हारे सामने मौत खड़ी हो और तुम उस पर हमला भी न कर पाओ, यही डर इनके चेहरे पर दिखाई दे रहा होता है। और एक सच चिल्लाते हैं कि असॉल्ट यूनिट कब आएगी, हाँ हम तो गए काम से। सारे पेलर्स बड़ी संख्या में इन पर टूट पड़ते हैं खाने के लिए, लेकिन तभी आ जाती है असॉल्ट यूनिट यानी कि गिज़लिन और उसके साथी। हम देखते हैं कि एक ही बारी में गिज़लिन अपनी तलवार से कईयों को मारता है और उधर कोर, बेलिंदा और गिलियन भी इन सबको काट डालते हैं। आगे हमला करने वाले पेलर्स को काटने के बाद गिज़लिन बीच में खड़ा होता है और कहता है कि तुमने सही तरीके से संभाला दोस्तों, बहुत अच्छा काम किया। गिज़लिन को अपने सामने देखते ही हम देखते हैं कि वो सेंटर वाली यूनिट जो अभी तक बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी इन पेलर्स को संभालते हुए, वो सब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। गॉर्डन चिल्लाता है कि देखो हमारा एम्प्लॉयर आ गया, बस अब तो हम बच गए। पीछे वाले लोग भी चिल्लाते हैं कि हाँ अब तो हम सेफ है, हमें कुछ नहीं होगा। गिज़लिन पर इन लोगों को बहुत ही ज्यादा विश्वास हो चुका है कि किसी भी हालत में वो इन्हें बचा ही लेगा। तब हम देखते हैं कि अब असली लड़ाई का वक्त आ चुका है। तब गिज़लिन इन सारे लोगों से बोलता है कि सारे फैल जाओ और इन सबको भागने मत देना, जितना हो सके इन्हें मार डालो, यहाँ से ये निकलने नहीं चाहिए। अब दोस्तों, जैसे ही गिज़लिन ऑर्डर देता है हम देखते हैं कि गॉर्डन और उसके पीछे वाले मर्सनरीज फैल कर इन सब से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। शील्ड वाले बंदे अपने भाले से इन्हें मार रहे होते हैं और बाकी भी किसी न किसी तरह से इन पर वार करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब हम देखते हैं कि ये पेलर्स समझ जाते हैं कि अब इनकी जान खतरे में है और वहां से निकलकर भागने लगते हैं। दोस्तों, गिज़लिन का प्लान अचानक से फेल होने लगता है जहां पर ये पेलर्स अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। गिज़लिन जानता था कि ये दोबारा से जरूर आएंगे हमला करने के लिए।
इन पैलर्स को भागते हुए देखकर गिज़लिन सोच में पड़ जाता है कि ये पैलर्स सिर्फ खतरनाक ही नहीं है बल्कि इनके अंदर दिमाग भी है। ये पूरी तरह से मेरा प्लान समझ गए और यहाँ से निकलकर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा मैं नहीं होने दे सकता। अब दोस्तों जैसे ही ये पैलर मॉन्स्टर्स भाग रहे थे, गिज़लिन ने नोटिस कर लिया था कि इन पैलर्स का लीडर है कौन। तब ये बेलिंदा से बोलता है कि बेलिंदा मेरी बात को ध्यान से सुनो, वो पैलर जिसके सर पर सींग है वो इन सबका लीडर है, वही इन्हें भागने के यहाँ से ऑर्डर दे रहा है। जाओ बेलिंदा आगे बढ़ो, तुम्हें मेरा सबसे जरूरी काम करना है। उस सींग वाले पैलर को ढूंढो जो इन सब का लीडर है और मुझे बताओ। दोस्तों गिज़लिन चाहता है कि बेलिंदा जाकर उस सींग वाले पैलर को ढूंढे जो कि इन मॉन्स्टर्स का लीडर है, क्योंकि जैसे ही गिज़लिन इन पैलर्स के लीडर को मारेगा वे अचानक से बिखर जाएंगे और गिज़लिन इन्हें आसानी से खत्म कर पाएगा। यही गिज़लिन का प्लान था। हम देखते हैं कि सारे मिलकर इनके पीछे भागने लगते हैं। तब कोब बोलता है कि यार हम क्या कर रहे हैं, हम इनके पीछे क्यों जा रहे हैं, देखिए तो वैसे ही भाग गए, हम इनका पीछे छोड़ देते हैं ना, जाने देते हैं ना। तब गिज़लिन कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। वैसे भी ये पैलर्स, तुम इनके बारे में कुछ जानते हो, इन्हें अपने शिकार से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेशन होता है। ये उसके पीछे पड़ जाते हैं जब तक कि उसे खा ना ले। अगर आज हमने इन्हें जाने दिया ना तो ये तब तक हमारा पीछा करेंगे जब तक हमारी जान ना निकाल दे। वैसे भी आज की लड़ाई में हमने काफी कुछ कर लिया है, हमने काफी ज्यादा लड़ाई की है और हमारा प्लान भी ये समझ ही जाएंगे। अगली बार इनसे लड़ाई करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें आज किसी भी कीमत पर इस लड़ाई को खत्म करके इन पैलर्स को यहीं पर निपटाना होगा ताकि बाकी तक ये पहुंच ही ना सके। देखो हमें आगे बढ़कर इनके लीडर को मारना होगा। एक बार इनका लीडर खत्म हुआ उसके बाद सारे पैलर्स इधर उधर बिखर जाएंगे, इन्हें कोई कमांड देने वाला नहीं रहेगा और तब उस वक्त हम आसानी से इन्हें वहीं पर निपटा देंगे। तो दोस्तों गिज़लिन का प्लान बिल्कुल साफ था इन पैलर्स को निपटाने का। लगातार ये पैलर्स का पीछा कर रहे थे। तब बेलिंदा ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि मास्टर आप तो बहुत ही ज्यादा बदल चुके हैं। ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं आपकी मदद करूंगी। तब हम देखते हैं कि बेलिंदा आगे बढ़ती है और अपनी गर्दन के पास से एक हुक वाली रस्सी टाइप की निकालती है जो बहुत ही ज्यादा बारीक होती है लेकिन मजबूत होती है। तब ये बेलिंदा इस हुक वाली रस्सी को जोर से घुमाती है और ये हुक जाकर पेड़ के अंदर फंस जाता है। मतलब कि हुक की वजह से ये रस्सी पेड़ के एक टहनी पर लिपट जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बेलिंदा अचानक से इस रस्सी को खींचते हुए हवा में उड़ती हुई हमें दिखाई देती है। वुमेन्स कैरेक्टर को हमेशा ऐसे ही बनाते हैं, बट हाँ बेलिंदा को एक्सपोज करते हुए हम देखते हैं कि बेलिंदा हवा में उछलते हुए जाती है पेड़ के पास और दूसरे ही पल में ये उस होर्न वाले लीडर को पहचान लेती है। अब दोस्तों जैसे ही बेलिंदा को दिखता है वो सींग वाला पैलर उस लीडर को पहचानते हुए हम देखते हैं कि बेलिंदा जोर से उस हुक वाली रस्सी को फेंकती है और उसे अपनी रस्सी से लपेट देती है और चिल्लाती है कि यंग मास्टर इधर देखिए, ये है वो लीडर, आइए जल्दी इसे खत्म कीजिए। अब जैसा कि गिज़लिन लगातार इसका पीछा कर रहा होता है वो इसकी बात सुन लेता है। हम देखते हैं कि बेलिंदा अभी भी हवा में है, उसने हुक लपेट दिया है इस होर्न वाले पैलर के ऊपर। इतना नहीं आ जाता है गिज़लिन, इसके पीछे पता नहीं बंदे कहाँ गायब हो गए, लेकिन हाँ गिज़लिन ही दिखाई दे रहा होता है अपनी खतरनाक तलवार के साथ। तो ये भागते हुए आता है पैलर्स पे हमला करने के लिए। दोस्तों हीरो बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसने तलवार इस पोजीशन में पकड़ी होती है कि बीच वाले सारे पैलर्स स्पीड की वजह से कटते जाते हैं। ऐसा लगता है कि गंडासा चला रहा है इन्हें काटते हुए। सबसे पहले ये जाकर पहुंचता है उस लीडर के पास और अगले ही सेकंड में उस लीडर को बीचों बीच से काट डालता है और यहाँ पर पैलर्स का लीडर मर जाता है। दोस्तों गिज़लिन ने तलवार से लीडर को तो मार दिया है। गिज़लिन पैलर्स के बीचों बीच खड़ा होता है, चारों तरफ से ये खतरनाक मॉन्स्टर उसे देख रहे होते हैं। इन्हें कमांड देने वाला कोई नहीं है। ऐसा लगता है कि कुछ सेकंड्स का ब्रेक लग चुका है और फिर कुछ क्षण की देरी के बाद हम देखते हैं कि गिज़लिन के साथी भी वहां पर पहुंच जाते हैं। सबसे पहले गोड और उसके साथी चमचे इन पर टूट पड़ते हैं, साथ ही साथ हमें दिखाई देते हैं गिलियन कोर और उसके चमचे, वो सब भी इन पर टूट पड़ते हैं। तब गिज़लिन इन्हें ऑर्डर देता है कि इन्हें निकलकर भागने मत देना, किसी भी कीमत पर खत्म कर दो। सारे लोग चिल्लाकर इन पर वार करना शुरू कर देते हैं। सब में एक अलग सी हिम्मत आ गई है, सब इन्हें मारना शुरू कर देते हैं। तब यहाँ पर कोर कहता है कि सरबेरस मर्सनरीज सुनना मेरी बात को ध्यान से, इनको जितना ज्यादा हो सके उतना मारो, खत्म कर दो और इस बूढ़े आदमी से हार मत जाना। दोस्तों इसका इशारा होता है गिलियन की तरफ जो लगातार मारकाट मचा रहा है, ये उससे जीतने की बात कर रहा होता है। दोस्तों इन दोनों के बीच में अलग ही कंपटीशन चल रहा है। हर तरफ मारकाट मचाने के बाद हम देखते हैं कि फाइनली सुबह हो जाती है और सुबह की पहली किरण के साथ हमें दिखाया जाता है कि गिज़लिन की तलवार धंसती है एक पैलर की छाती में। तब गिज़लिन कहता है कि ये आखिरी था, ये लड़ाई खत्म हुई। सारे खुशी से नाचने लगते हैं। गोल्डन और उसके चमचे चिल्लाते हैं कि क्या बात है, हमने तो लड़ाई जीत ली, हम जीत गए। बेलिंदा आगे बढ़ती है और गिज़लिन से पूछती है कि मास्टर आप ठीक तो है ना, आपको चोट तो नहीं लगी? तब गिलियन बोलता है कि हाँ आज आपने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है मास्टर जी। इस पर गिज़लिन बोलता है कि नहीं, हम सब ने बहुत ही अच्छा काम किया है, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेलिंदा सबसे पहले जाकर देखो इन सब साथियों को गिनो कि वो कितने हैं और
और तुम जाकर अपने सबेरिश मर्शनरीज के लोगों को लाओ, उन्हें भी गिनो कि वो कितने हैं, वो सब ठीक तो है ना। तब तक मैं और गिलियन जाकर इन पैलर्स की लाशों को अपने कैंप के आसपास बिखेर देते हैं। तब कोर ये सुनकर हैरान हो जाता है कि क्या लाशों को आसपास बिखेरना है, लेकिन क्यों, बदबू तो फैल जाएगी ना। जिस पर कोर पूछ ही लेता है कि क्या लाशों को कैंप के आसपास बिखेरना है, लेकिन ऐसा क्यों करना है, बदबू फैल जाएगी, इसका क्या काम है। जिस पर गिलेन ही बोलता है कि देख बच्चे, तुझे पता नहीं है, फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट के एंट्रेंस पर ये पैलर्स ही हाई रैंकिंग के मॉन्स्टर है। अगर इनकी बदबू यहाँ पर फैली रहेगी तो आसपास के मॉन्स्टर को लगेगा कि यहाँ पर पैलर्स है और वो खुद ही डर की मारे यहाँ पर नहीं आएंगे। इस तरह से हमारा कैंप सेफ रहेगा। भले ही हम लाशों का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन पैलर्स की स्मेल की वजह से बाकी मॉन्स्टर हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये बात तुझे पता नहीं है क्या बच्चे। और ये बात सुनते ही चिढ़ जाता है कि ये उसे बच्चा बुला रहा है और फिर से इस पर चिल्लाने लगता है कि आज तो तू ओल्ड मैन मेरे हाथों से मरना चाहता है, तू लड़ाई पिक कर रहा है ना मुझसे। इन दोनों के बीच में अलग ही नोक झोंक चल रही होती है। तब यहाँ पर गिज़लिन सोच रहा होता है कि अभी तक सब कुछ ठीक रहा है, जैसा कि मैंने प्लान किया है। जैसे कि आज हमने पैलर्स को हराया है, जो यहाँ पर एंट्रेंस पर सबसे ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कोई खतरा नहीं आने वाला। मैंने जो रास्ता चुना था रून स्टोन तक जाने के लिए, वो बिल्कुल सही था। इसके सारे खतरों को मैंने मिटा दिया है और अब बारी थी बस रून स्टोन की खानों में जाने की और रून स्टोन वहां से लेकर आने की। दोस्तों, गिज़लिन का प्लान अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। अब बस बारी थी खानों में जाने की और रून स्टोन लाने की। गिज़लिन इसी बारे में सोच रहा होता है, इतने में वहां पर आ जाती है बेलिंदा। ये गिज़लिन को बताना शुरू करती है कि देखिए मास्टर, मैंने सारे मर्सनरीज को गिन लिया है। जैसा कि सरबेरिश मर्सनरी की बात करें तो वहाँ के सारे 41 बंदे बिल्कुल ठीक है, इन्हें ज्यादा चोट भी नहीं आई है। और लेकिन बात यह है कि जो हमने बंदे पैसे से बुलाए थे ना, वो अब 129 से 126 हो गए। पता नहीं 3 बंदे कहाँ पर है। तब गिज़लिन कहता है कि क्या 3 बंदे गायब हैं, क्या वो लड़ाई के दौरान मारे गए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। तब बेलिंदा बोलती है कि वो 3 बंदे मारे गए हैं, इसके बारे में पता नहीं है क्योंकि उनकी लाशें कहीं पर दिखाई नहीं दे रही मास्टर। कोर तो खुश हो रहा होता है कि उसके चमचों को ज्यादा चोट नहीं लगी और वो सारे जिंदा है और कह रहा होता है कि मैं लीडर हूँ तो उन्हें क्या हो सकता है। तब गिज़लिन कहता है कि बाकी के 3 बंदे कहाँ हैं, उनकी लाशें कहाँ हैं, अगर वो मर गए हैं तो। हमें बगल में थोड़ी सी दूर खड़े गॉर्डन और उसके 2 चमचे साथी दिखाई देते हैं। ये आपस में बात कर रहे होते हैं। गॉर्डन कहता है कि यार, तूने कहा था ना कि मैनस गायब है, जो हमें भड़काने की कोशिश कर रहा था ये सब छोड़कर। तब साथ ही खड़ा मर्सनरी बोलता है कि क्या मैनर्स और बाकी 2 बंदे लड़ाई में मारे तो नहीं गए। जिस पर तीसरा मर्सनरी बोलता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, तूने सुना नहीं इनकी बात, उनकी लाशें कहाँ मिली हैं, तो वो मारे कैसे जा सकते हैं। तभी इन्हीं में से एक मर्सनरी बोलता है कि हो सकता है कि वो तीनों भाग गए हो। देखो वो मैनस कितना ज्यादा डरपोक है, वो भागना तो चाहता ही था, 2 को तो उसने फंसा ही लिया होगा अपने जाल में, वो भाग गया है जरूर। हम देखते हैं कि सचमुच मैनस और उसके साथ 2 मर्सनरीज भाग चुके हैं लड़ाई से बचकर। हम देखते हैं कि 3 बंदे जंगल में भाग रहे होते हैं। तब मैनस सबसे आगे होता है, जो इनसे डरकर भाग रहा होता है। पीछे वाले 2 बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं कि वहां पर तो पागलों की तरह लड़ाई चल रही थी, अच्छा हुआ कि हम वहां से निकल आए। वैसे भी ये मैनस तो वहां पर अपनी जान खो ही देता, लेकिन हम इससे भी दूर रहेंगे ताकि इससे फंसाकर हम यहाँ से निकल सके। दोस्तों, 3 बंदे जो गिज़लिन एंड आर्मी से अलग होकर भागे हैं, इनमें आपस में भी नहीं बन रही, ये भी एक दूसरे को मारकर किसी तरह से जंगल से निकलना चाहते हैं। तब हम देखते हैं कि भागते भागते मैनस चिल्लाता है कि हे, तुम मुझसे इतना ज्यादा पीछे क्यों चल रहे हो, आगे बढ़ो ना, इस तरह से हम मारे जाएंगे। देखो मॉन्स्टर आ गए ना तो हमें खा लेंगे। वैसे भी वो मॉन्स्टर जिनसे वो लड़ाई कर रहे हैं उनसे तो हम दूर ही है ना, जल्दी करो, हम यहाँ से निकल जाते हैं। दोस्तों, मैनस की आंखों में बुरी तरह से खौफ दिखाई दे रहा होता है, वो किसी तरह से इस जंगल से निकलना चाहता है। तब हम देखते हैं कि भागते भागते ये एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पीछे खड़े 2 मर्सनरीज बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। मैनस लगातार इन्हें डांट रहा होता है। मैनस का मुंह तो लगातार इन 2 मर्सनरीज की तरफ होता है जो इन्हें बार बार डांट रहा है, लेकिन ये 2 मर्सनरीज जो पीछे की तरफ खड़े हैं, इनकी आंखों में एक खौफ दिखाई दे रहा होता है। तभी इन्हीं में से एक मर्सनरी सामने की तरफ उंगली दिखाता है और कहता है कि देखो ओके। दोस्तों, ये बेसिकली एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर एक खतरनाक प्राणी है, एक खतरनाक मॉन्स्टर जो अभी तक दिखाया नहीं गया। हमें 2 बड़ी बड़ी लाल आंखें दिखाई देती है जो इन्हें लगातार घूर रही होती है खाने की इच्छा से, जिसे देखकर मैनस की तो हवा टाइट हो जाती है। ये तो यहीं पर बेहोश होकर गिरने वाला होता है और डर के मारे बोल रहे होते हैं कि ये क्या है। दोस्तों, ये तो वही बात हो गई कि अपने पैर पर ही इन तीनों ने कुल्हाड़ी मार ली है। ये तो गिज़लिन एंड आर्मी से दूर भागकर आए थे ताकि इस जंगल से बाहर निकल सके, लेकिन ये तीनों बंदे भागते भागते एक ऐसी गुफा टाइप की जगह में पहुंच चुके हैं जहां पर इन्हें एक खतरनाक प्राणी मिल जाता है। अब वो क्या है ये तो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन को दबा दे। मिलता है, बाय बाय दोस्तों।